हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गर्दन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे ये आपका कक्षा 7 गणित इकाई 2 घातांक। इसका आज दक्षता अभ्यास 2 पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है -8 की घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है -8 की घात 7। वो किस रूप में लिखना? गुणा रूप में लिखना है। तो गुणा रूप में -8 की घात कितनी है? 7 है। तो इसको हम 7 बार लिख देंगे। -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 गुणा -8 और गुणा -8। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसको 7 बार लिखा। ठीक है, तो -8 की घात को 7 बार लिख दिया, तो ये इसका गुणा रूप हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है -1 की घात 999 का मान बताइए। तो -1 की घात 999 का मान क्या हो जाएगा? -1 की घात 999 -1 की घात 999। आप जानते हैं अगर माइनस की घात विषम संख्या हो, क्या हो? माइनस की घात विषम संख्या हो। माइनस की घात अगर विषम संख्या हो तो आंसर आपका आता है पॉजिटिव। मतलब माइनस की घात विषम संख्या हो तो आंसर आता है माइनस का। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। माइनस की घात अगर विषम संख्या हो तो उत्तर आता है माइनस का। अगर माइनस की घात सम संख्या हो तो उत्तर आता है प्लस का। ठीक है, तो -1 की घात 999 को, अब -1 की घात 999 कैसा है? विषम संख्या है, क्योंकि 999 2 से नहीं कटेगा। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो क्या होती है? विषम संख्या। तो इसलिए -1 की घात 999 का मान हो जाएगा -1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो आपको एक बात पता होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 की घात 8 और 3 की घात 12। 3 की घात 8 और 3 की घात 12 आपने पढ़ा होगा। a की घात m और a की घात n, मतलब ये आधार अलग अलग हैं, इनकी घातें एक जैसे आधार हैं, एक जैसे आधार की घात अलग अलग है। तो इसे गुणा में घातें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो इसलिए मैं यहां गुणा में घातें जोड़ दूंगा। ठीक, तो 3 की घात 8 गुणा 3 की घात 12 तो बराबर 3 की घात 8 प्लस 12। तो 3 की घात कितना हो गया भाई? 3 की घात 20 हो गया। 3 की घात 20, ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। चलिए भाई, 9 की घात 7 को भाग देना है 9 की घात 3 से। अब आपको पता है भाग में घात घटती है। यदि आपको इस तरह से दे रखा है a की घात m बटे a की घात n, तो भाग में घात क्या करेंगे? a की घात m माइनस n। भाग में घात हम घटा लेते हैं। तो a की घात m बटे a की घात n, पावर ऊपर जाके घट गई, तो a की पावर m माइनस। तो मैं इसको लिखूंगा 9 की घात 7 माइनस 3। तो ये हो गया भाई 9 की घात 4। 9 की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें करेंगे। 4 नंबर होगी। अब इसके बाद में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 8 की घात 5 माइनस 5 का मान बताइए। चलिए भाई, इसका मान हम निकाल देते हैं। सोल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है?
8 की घात 5 माइनस 5, 8 की घात 5 माइनस 5 क्या हो गया, 8 की घात 0, 8 की घात 0, 8 की घात 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 की घात 0 हो जाएगा 1, क्योंकि a की घात 0 बराबर 1, अगर आधार की घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 आता है। ठीक है, तो इसलिए 8 की घात 0 को मैं 1 लिख सकता हूं। -5 से +5 कैंसिल हुआ था तो 8 की घात 0, 8 की घात 0 का मान क्या हो गया, 1, क्योंकि a की घात 0 बराबर 1। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दिया है 2 की घात 3 की घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। देखिए भाई, इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 2 की घात 3 की घात 8, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 की घात 3 की घात 8। आप जानते होंगे फॉर्मूला है आपका a की घात m की घात n, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, a की घात m गुना n, मतलब a की घात mn, a की घात mn हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब रखें 2 की घात 3 की घात, 2 की घात 3 है की घात 8, मतलब 2 की घात 3 गुणा 8, और 8 किया 24, तो 2 की घात 24 इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए भाई -128 है, -128 को मैं 2 की घात के रूप में लिखूंगा। लिखिए, देखिए 2 -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, 1 2 3 4 5 6 गुणा -2। समझो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, गुणा करेंगे, बचा है 1 माइनस, तो मैं इसको 2 की -2 की घात 7 लिख सकता हूं, -2 की घात 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है -7/9 की घात 2 को भाग देना है 14/3 की घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। दिया है 7/9, 7/9 की घात 2 को भाग देना है 14/3 की घात 2 से। अब आप समझो, 7/9, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग बटे 9 का वर्ग, तो लिखो 7 गुणा 7 बटे 9 गुणा 9 को भाग देना है 14 का वर्ग, मतलब 14 गुणा 14 और गुणा 3 गुणा 3, इससे इसको भाग दे देंगे। नीचे भाग, देखिए भी भाग कैसे देंगे, ये होगा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 बटे 9 गुणा 9 को भाग देना है हमें 14 गुणा 14 गुणा 3 गुणा 3, नीचे वाले के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की ऐसा करो। कहिए भाई 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3, और अपॉन में किसके है 9 गुणा 9, बीच वालों के एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 14 और गुणा 14, इनको कैंसिल कर लेंगे, जो कटेगा देखो 3 से 3 दिया 9, 3 बार ये कट गया, 3 से ये 3 बार ये कट गया, 7 से 2 बार ये कट गया, अब 7 के अनुसार 7 दूनी 14, 2 बार ये कट गया। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं बचा, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गया भाई 1/36, इसका आंसर हो जाएगा।
1/36 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, -4 का -4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए भाई, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो लिखेंगे -4 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो भाई, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा करके मैं लिख दूंगा 1/-4 की घात 4, 1/4 की घात 4, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, देखिए अगर मेरे पास में ये है a की घात m है, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a की घात m हो जाएगा। इसके और इसके गुणा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। इस तरह से आप गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देते हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, -4 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर इन दोनों की गुणा करेंगे आप ऊपर नीचे रख करके, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, -4 की घात 4 को मैं ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाकर के घात कैसी हो जाएगी, ऊपर ले जाकर के घात हो जाएगी आपकी, ऊपर ले जाकर के घात हो जाएगी माइनस की। कैसी घात हो जाएगी, माइनस की। चलिए जी, घातों की मान लेते चलिए इसको, घात ऊपर जाकर कैसी होगी, माइनस की। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी ये दी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। ठीक है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए वैज्ञानिक संकेतन रूप लिखना है हमें इसका, वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हम इसको लिखेंगे, देखिए 3, 84, 4, 1, 2, 3, 4, 5 इतने मीटर है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, यहां दशमलव लगानी है मुझे। तो दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैं कहने का मतलब है, मैं 8 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। चलिए भाई, 5 जीरो होगी। अब करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे आप ऊपर नीचे करो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक के आगे 8 जीरो लगा करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 1 से ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी। अब हमारे पास बचा 1000, 1, 2, 3 अंक बाद दशमलव यहां लगा देंगे आप, तो 3.844 गुणा, अब कितना बच रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की घात 8, 10 की घात 8। इसको आप मीटर में बदल देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये इसका हमने वैज्ञानिक संकेतन रूप लिख दिया, क्या है, 3.844 गुणा 10 की घात 8 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, इतनी दूरी है, मीटर में है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए भाई, इसका हम वैज्ञानिक संकेतन में हम कैसे व्यक्त करेंगे इसको।
देखिए वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन 94, 60, 5 के आगे कितनी जीरो है? 11 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको वैज्ञानिक संकेतन रूप हमें इसका फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 15 जीरो से नीचे गुणा कर भाग दे देंगे, 15 जीरो से गुणा कर देंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से। आप इसको इस तरह से देखिए, ये हो गया 94, 60, 5 के आगे 11 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मुझे करना क्या है? कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 10 की घात 15 से ऊपर नीचे 10 की घात 15 से भाग दे दी और 10 की घात 15 से मैंने गुणा कर दी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये हो गया 94, 60, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटे। अब आप एक क्या गए? 15 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ये कितना हो गया? 10 की घात 15। 10 की घात 15। अब आप ये जीरो कैंसिल कर लेंगे। जीरो कैंसिल करिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, इस जीरो से ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी, इससे ये कैंसिल होगी। इनको कैंसिल कर दीजिए आप। चलिए भाई, अब कितना बचा? 1 2 3 4, यहां जीरो लगानी है तो 1 2 3 4, मतलब 4 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। 9.605 गुणा 10 की घात 15। 10 की घात 15, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप या मानक रूप हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दिया है 2 की घात 38 गुना 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। देखिए भाई, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। दिया है 2 की घात 38, 2 की घात 38 गुना 5 की घात 32। इसको आप सोल्व करेंगे। कितनी है 5 की घात 32? 2 की घात 38। तो मैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 की घात 6 और गुणा 2 की घात 6 और गुणा 2 की घात 32। 32 और 6 कितना हो गया? 38 हो गया, गुणा 5 की घात 32। 5 की घात 32। ठीक है, चलिए भाई, तो 2 की घात 6 गुणा, इन दोनों को मैं एक साथ कर सकता हूं। 2 गुणा 5 क्या? 2 गुणा 5 की घात 32। 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 की 6 बार मल्टीप्लाई करो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की घात 6 का मतलब हो गया 64। कितना हो गया? 64। 64 गुणा, अब ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 की घात हो गया 32। 10 की घात 32। अब मुझे क्या करना है? एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगानी है। एक अंक बाद दशमलव लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करनी पड़ेगी, 10 से भाग करनी पड़ेगी।
चलिए भाई, अब आप देखते हैं 10 से मैं इसको भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 6.4 गुणा 10 की घात 1 ये 32 ये 10 की घात 33, 10 की घात 33 ये इसका भाई मान हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसमें कुल कितने अंक है, इसमें अंक बता दे कितने अंक हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर 6.4 गुणा 10 की घात 33 अंक बताने हैं, तो मैं दशमलव हटा के नीचे 0 लगा लूंगा। ठीक है, या आप एक काम करिए 6.4 है 6.4, अगर मैं एक अंक इधर बढ़ा दूं, एक अंक इधर बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा। ठीक, तो मतलब 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.64 गुणा 10 की घात 34 हो जाएगा, 0.64 गुणा 10 की घात 34। तो इसमें अंक पूछ रहा, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 33 में 1 जुड़ जाएगा, तो कुल अंक पूछ रहा है। कुल अंक मैंने लिया आंसर यही है 6.4 गुणा 10 की घात 34, तो कुल अंक कितना हो जाएगा 1 + 33 बराबर 34। कहने का मतलब ये है, ये एक अंक इधर चला जाएगा। ठीक है, ये दशमलव इधर चली जाएगी तो एक अंक यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कुल अंक कितने हो गए इसमें 34 हो गए। अब आप आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में इतने वायरस होते हैं, ये दिए हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख वायरस होते हैं। इसे वैज्ञानिक संकेतन रूप में व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन रूप, वैज्ञानिक संकेतन रूप, तो वैज्ञानिक संकेतन रूप इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 कितना दिया है 6 दिया है, तो 1 2 3 4 5 6, एक के आगे कितने जीरो है 6 जीरो है। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 इसी इतने से गुणा कर दो, नीचे इतने से भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 इससे कैंसिल हो गया, कट गया, तो कितना बचा 1 गुणा 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6। अब एक की 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 6 करूंगा, 10 की घात 6 की 1 में गुणा करूंगा तो 10 की घात 6 आंसर हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हो तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। देखिए भाई इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। दिया है एक बच्चे को हाथ धोने में कितना समय लगता है 2 मिनट, तो लिखेंगे एक बच्चे को हाथ धोने में समय लगता है कितना समय लगता है 2 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट। ठीक है, अब एक बच्चे को हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगता है, 64 बच्चों को हाथ धोने में, या देखो 64 बच्चों को हाथ धोने में समय लगता है, हाथ धोने में 64 बच्चों को हाथ धोने में समय लगता है। 64 गुणा 2 मिनट इतना समय लगता है।
अब हमें क्या करना है, इसे हमें घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो घातांक के रूप में वही से कैसे व्यक्त करूंगा, 64 को मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और बचा बाद में 2। 64 को हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। 64 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात कितनी है, 2 की घात है 6, तो 2 की घात 6 और 1 है 2 की घात 1 ये वाली। अब आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की घात 7 इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एक कस्बे की आबादी के अधिकतम लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखेंगे। तो सोल्व करते हैं भाई। तो क्या है इसमें ध्यान देंगे, क्या दिया है कि कस्बे की प्रदूषित वायु में जीवाणु, यानी को कस्बे की प्रदूषित वायु में जीवाणुओं की संख्या कितनी है भाई, ये है 2000, ठीक है। अब एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या कितनी बढ़ जाती है, तो यहां लिखेंगे एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या कितनी बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या कितनी बढ़ जाती है, 100 गुना। तो एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या गुणा 100। 2 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या 2000 गुणा 100 गुणा 100। अब 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या लिखेंगे 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000 गुणा 100। एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी। 2 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी। 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 गुणा, अब आप इन्हें 10 की फॉर्म में लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। तो 2 गुणा 10 की घात 9, तो 2 गुणा 10 की घात 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भाई हम इस तरह से सोल्व करेंगे। तो आज ये हमारी दक्षता अभ्यास 2 पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ जो आज आपको पढ़ाया पूरा समझ में आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।